हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपके साथ वीजी कंप्यूटर ट्रेनर और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। टैली में क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का कब यूज़ करते हैं और उसकी एंट्री हम किस कंडीशन में करते हैं, आज वो हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्रेडिट नोट और डेबिट नोट होता क्या है। तो उसके लिए मैंने एक चार्ट क्रिएट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। डेबिट नोट जो होता है वो होता है परचेज रिटर्न, यानी अगर हमने कोई सामान परचेज़ किया है और उसे हमें किसी भी वजह से वापस करना पड़े तो उसकी एंट्री हम यहाँ पे डेबिट नोट में करते हैं। इसी तरीके से क्रेडिट नोट होता है। क्रेडिट नोट अगर हमने कोई सामान सेल किया है, वो किसी भी वजह से वापस आ जाता है तो उसकी एंट्री हम यहाँ पे क्रेडिट नोट में करते हैं। तो ये दोनों एंट्री हमारे रिटर्न रूप में की जाती हैं। अब इसको टैली में हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो टैली में चलते हैं। सबसे पहले हमें कुछ लेजर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। सामान रिटर्न होने से पहले हमें उसको परचेज़ भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम परचेज़ अकाउंट के लिए यानी परचेज़ वाउचर के लिए कुछ लेजर्स बनाएंगे। लेजर्स के लिए अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे। मैंने कुछ लेजर्स बनाए हुए हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। डिस्प्ले में जाएंगे, यहाँ से हम चेक कर लेंगे। तो एक मेरे पास जो अकाउंट है वो है यहाँ पे परचेज़ अकाउंट, एक है मेरे पास यहाँ पे परचेज़ रिटर्न। मैंने दोनों ही यहाँ पे लेज़र क्रिएट किए हुए हैं। परचेज़ अकाउंट का तो पता होगा। अगर हम परचेज़ रिटर्न की बात करें तो यहाँ से हमने एक लेज़र बनाया परचेज़ रिटर्न के लिए, ये अंडरवाई परचेज़ अकाउंट के ही जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद हम वापस जाएंगे। मैंने कुछ यहाँ पे इन्वेंट्री इन्फो में भी आइटम्स को ऐड किया हुआ है। ग्रुप में जाएंगे, डिस्प्ले में हम चेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ग्रुप में लिखा हुआ है एक कंपनी का नाम जो कि LG है। उसके बाद हमने आइटम में लिखा हुआ है, यहाँ से इसको भी चेक कर लेते हैं। ये हमने लैपटॉप लिखा है शॉर्ट फॉर्म में LP करके। उसके बाद हमने यहाँ पे यूनिट ऑफ मेज़र में क्वांटिटी में इसको रखा है, तो हम यहाँ क्वांटिटी भी चेक कर सकते हैं। तो ये सारी एंट्रीज़ मैंने पहले से ही कंप्लीट की हुई थी ताकि हमें ज़्यादा टाइम ना लगे। अब हमें क्या करना है, सीधे ट्रांजैक्शन में जाना है, काउंटिंग वाउचर पे क्लिक करना है। डेबिट नोट की एंट्री करने से पहले हमें परचेज़ अकाउंट करना पड़ेगा, यानी परचेज़ वाउचर में सबसे पहले हम कोई सामान खरीदेंगे, उसके बाद ही उसको रिटर्न कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले परचेज़ वाउचर में जाना है और यहाँ से सप्लायर नंबर ऐड कर लेना है। एंटर प्रेस करते हुए हमें सामान परचेज़ करना है कैश में, तो हम यहाँ पे कैश लेंगे। उसके बाद एंटर करते हुए नीचे आ जाइए। परचेज़ अकाउंट है तो हम यहाँ से परचेज़ अकाउंट ही लेंगे। उसके बाद स्पेस बटन प्रेस करके आप देखेंगे यहाँ पे हमारा LP है लैपटॉप। हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे। कितनी क्वांटिटी में हमने इसको परचेज़ करना है वो हमने यहाँ पे लिखा। उसके बाद हम यहाँ पे प्राइस लिख लेंगे 25,000 करके। उसके बाद आप देखेंगे टोटल हमारी अमाउंट शो करा देगा। एंटर करते हुए नीचे आ जाएंगे। अब ये हमारी परचेज़ अकाउंट की एंट्री कंप्लीट हुई। अब मुझे इसका बैलेंस चेक करना है। अगर हमें इसका बैलेंस चेक करना है तो हम जाएंगे स्टॉक समरी में। स्टॉक समरी में आप देखेंगे कि हमने एक प्रोडक्ट ख़रीदा था, कितना हमारा टोटल अमाउंट हुआ है वो हमारे यहाँ पे शो करा देगा। अब इसी प्रोडक्ट को अगर मुझे रिटर्न करना है तो रिटर्न करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और यहाँ से आपको डेबिट नोट को सेलेक्ट करना है। ये क्या होता है, जो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट होता है इनेबल रहता है। इसको इनेबल करने के लिए आप यहाँ से फीचर्स में जाएंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं यूज़ क्रेडिट और डेबिट नोट। आप इन तीनों को यस करेंगे तो यहाँ से ये ऑप्शन हमारा इनेबल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको देख सकते हैं क्रेडिट नोट डेबिट नोट दोनों है। अगर हम परचेज़ रिटर्न की बात करें तो हम डेबिट नोट का यूज़ करेंगे। यहाँ से आप नंबर को डाल लीजिए। अगर हमने कोई सामान परचेज़ कैश में किया था तो हम कैश ही सेलेक्ट करने वाले हैं। उसके बाद आप देखेंगे टोटल अमाउंट हमारे पास दिखा देगा। अगर हम सामान को रिटर्न करना चाहते हैं तो हम यहाँ से परचेज़ रिटर्न लेंगे। उसके बाद स्पेस बटन प्रेस करके हमारे पास यहाँ पे आइटम आ जाएगा। आइटम को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने कितना प्रोडक्ट वापस करना है तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमने 10 पीस किया था, उसमें से हमने 8 पीस रिटर्न कर दिया, जिसमें 2 पीस हमने रखा है, तो हम यहाँ पे रखेंगे। टोटल अमाउंट आपको दिखा देगा। एंटर करते हुए आप यहाँ पे एक्सेप्ट कराएंगे इसको। अब मुझे इसकी टोटल अमाउंट देखनी है, यानी हमने कितने का सामान खरीदा था और टोटल अब हमारे पास कितना बचा है। तो स्टॉक समरी में आप जाके चेक कर सकते हैं। हमारे पास हमने जो सामान रिटर्न किया था उसको रिटर्न करने के बाद जो हमारे पास टोटल अमाउंट बची है वो इतना है, तो आप देख सकते हैं। अब बैक जाइए यहाँ से।
अब ये हमारी जो एंट्री है, अगर मुझे इसको चेक करना है तो हम यहाँ से डिस्प्ले में जाएंगे, डे बुक पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे दोनों एंट्री हमारी शो करा देगा। परचेज़ किया था मैंने यहाँ पे 2.5 लाख का और उसको रिटर्न किया है 2 लाख का, 50,000 रुपये हमारे पास बचा हुआ है, जो कि मैंने स्टॉक समरी में आपको दिखाया था। तो ये थी हमारी यहाँ पे डेबिट नोट की एंट्री। अब बात करेंगे हम यहाँ पे क्रेडिट नोट की। क्रेडिट नोट की एंट्री हम कब करते हैं, तो उसके लिए यहाँ से क्रेडिट नोट जो होता है वो सेल्स रिटर्न होता है। जब भी कोई हमने सामान सेल किया है और वो किसी भी वजह से अगर हमारे पास वापस आ जाता है तो उसकी एंट्री हम यहाँ पे करते हैं क्रेडिट नोट में। तो टैली में किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ से जाइए टैली में। टैली में जाने के बाद आपको यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। अब क्रेडिट नोट की एंट्री करने से पहले हमें यहाँ पे सेल्स की एंट्री करनी पड़ेगी, तो उसके लिए हमें यहाँ से जाना पड़ेगा F8 पे हमने प्रेस किया, नंबर प्रेस करेंगे। हमने कोई भी सामान सेल किया था कैश में, तो हमने यहाँ से कैश ही सेलेक्ट कर लेना है। एंटर करते हुए नीचे आ जाइए। उसके बाद यहाँ से सेल्स अकाउंट हमें सेलेक्ट करना है। स्पेस बटन प्रेस करके आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास TFT दिया हुआ है। मेरे पास जो TFT है वो टोटल है 25 पीसेस, तो यहाँ से हम इसको सेल कर देते हैं 25 ही सेल कर देते हैं। और जिसमें एक का प्राइस हमने यहाँ पे रखा हुआ है 15,000, हम यहाँ पे 15,000 अमाउंट रखते हैं। तो यहाँ से हम एंटर करते हुए नीचे आ जाएंगे। उसके बाद अगर कोई भी सामान जब मैंने सेल किया था और वो वापस आ रहा है मेरे पास, तो उसकी एंट्री हम यहाँ से करेंगे क्रेडिट नोट में। तो क्रेडिट नोट में जाएंगे, हम यहाँ से नंबर प्रेस करेंगे, एंटर करते हुए कैश में अगर हमने सेल किया था तो कैश में ही हम उसको यहाँ पे रिटर्न भी करेंगे। तो हमने यहाँ से एंटर करते हुए नीचे आ जाइए। अब यहाँ पे हमें सेल्स रिटर्न को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम क्रेडिट नोट का यूज़ कर रहे हैं। तो हमने यहाँ से सेल्स रिटर्न सेलेक्ट करना है, एंटर प्रेस करेंगे। माउस है हमारे पास, तो यहाँ से हमने TFT है, हमने यहाँ से TFT सेलेक्ट किया है। अब रिटर्न करना है। मेरे पास थे यहाँ पे पीस, तो वो चेक करने के लिए हम यहाँ से स्टॉक समरी में जा सकते हैं। 25 पीस थे टोटल, अब मुझे वापस करना है 20 पीस। वापस मेरे पास 20 पीस आ गए हैं। एंटर प्रेस किए, वही अमाउंट पे आएंगे। उसके बाद एंटर करते हुए आप नीचे आ जाइए। तो ये हमारी यहाँ पे हुई क्रेडिट नोट की एंट्री। अगर मुझे इसको चेक करना है तो उसके लिए आपको डिस्प्ले में जाना होगा। यहाँ से हम डिस्प्ले में जाएंगे, डे बुक पे क्लिक करेंगे। डे बुक में आप देख सकते हैं हमारे पास दोनों अमाउंट दिखा देगा। सेल्स जो हमने किया था वो इतना किया था और जो हमारे पास वापस सेल में आया है वो इतना आया है। तो ये हमारे पास इतनी अमाउंट बची हुई है। तो ये होता है हमारा यहाँ पे क्रेडिट नोट। तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर ये वीडियो समझ में आई हो तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।